डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, एआईडीएस किसके कारण होता है? एआईडीएस किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली क्या करता है ये, इसका वायरस, ये एक वायरस जनित बीमारी है जो हमारे बॉडी में जाकर के हेल्पर टी सेल्स कोशिकाओं को क्या करता है, घटा देता है। और हेल्पर टी सेल्स कोशिकाएं घट जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। सहायक कोशिकाओं के घटने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, हीरोइन जो है वो किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? हीरोइन एक तरह का क्या होता है, जैसे ड्रग्स होता है, गांजा होता है, भांग होता है, उसी तरह क्या होता है, हीरोइन भी होता है। तो हीरोइन किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैपवेरेसी के कुल के पौधे से क्या होता है, प्राप्त होता है। लिगुमिनेसी में दलहन होते हैं, दलहन आते हैं। लिगुमिनेसी कुल के पौधे किसमें किसमें आते हैं? दलहन में आते हैं। लिलिएसी के अंतर्गत आता है, प्याज वाले पौधे आते हैं, लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं। और सोलिनेसी के अंतर्गत पोटैटो कैटेगरी के पौधे को क्या किया गया, रखा गया है। तो ये कैसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो हम लोग बोलते हैं पेपावेरेसी नामक पौधों से क्या होता है, प्राप्त होता है हीरोइन। निम्न नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें टाइफाइड नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, ये नॉर्मल देखने को मिलता है, सिफिलिस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सिफिलिस। नेक्स्ट होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम। सैल्मोनेला टाइफी एक्चुअली इसके द्वारा टाइफाइड होता है, एक तरह का वायरस है। और मोनोसिस्टस, और इसके अंदर आता है प्रोटोजोआ। किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है प्रोटोजोआ। तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे सही द्वारा? माइकोबैक्टीरियम द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। नेक्स्ट है, संक्रमित पेय जल के फैलने वाला रोग कौन है? मतलब संक्रमित पानी से पिएंगे तो कौन सा बीमारी देखने को मिलेगा? तो मलेरिया नहीं होता है, फलेरिया नहीं होता है, काला ज्वर नहीं होता है, हाँ टाइफाइड होता है। गंदे पानी पीने से क्या देखने को मिलता है? टाइफाइड देखने को मिलता है। तो संक्रमित पेय जल से फैलने वाला रोग को हम लोग कौन सा बोलेंगे? टाइफाइड। मलेरिया एक्चुअली प्रोटोजुआ से होता है, फलेरिया एक तरह का बैक्टीरिया से देखने को मिलता है, काला ज्वर भी होता है। तो हम लोग बोलते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी एड्स सर्वप्रथम किसको नष्ट करता है? तो सबसे पहले हम पहले ही देखे थे क्या चीज, हेल्पर टी सेल्स को खत्म करता है। क्योंकि हेल्पर टी सेल्स ही हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर का क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो सबसे पहले ये किसको खत्म करता है? तो हम लोग बोलेंगे हेल्पर टी सेल्स को क्या करेगा? खत्म करेगा। लिम्फोसाइट को नहीं करता, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट को नहीं करता, ये ब्लड में पाया जाता है, ये नहीं करता है। ये हेल्पर टी को क्या करता है? खत्म करता है। नेक्स्ट, कैंसर किस कारण से होता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर का कारण क्या है? तो हम लोग बोलते हैं जीवाणु द्वारा। जीवाणु नहीं, कैंसर एक्चुअली ये ऑन्कोजीन द्वारा होता है। किसको द्वारा होता है? ऑन्कोजीन द्वारा। तो ऑन्कोजीन द्वारा क्या होता है? कैंसर का कारण कौन है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन्कोजीन। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखो कितना कॉमन दिया है, सब में 7 दिया है, बस मार्च अप्रैल मई जून क्या किया गया? ऐड किया गया है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा हम लोग क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी। 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। किस दिन मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को क्या करते हैं? मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक का नाम क्या है? भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या दिया है? तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर वेयुवेलस। वेयुवेलस, ठीक है, ये भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। चलिए पूछा जाता है पाइसम सा टाइप हम लोग बोलते हैं पी का। नाजा, नाजा हम लोग बोलते हैं स्नेक का। इसके बाद होता है तुम्हारा पाइसम सा टाइप तो हो गया, पी को बोलते हैं नाजा, नाजा बोलते हैं। होमोस्पियंस बोलते हैं मैन का। ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो क्या रखना है यार। चाइना रोज हम लोग बोलते हैं किसका? ये उड़हुल गुड़हुल के फूल को हम लोग बोलते हैं चाइना रोज के नाम से क्या कर जाते हैं। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, याद रखने का जरूरत है। नेक्स्ट, पीसीआर। पीसीआर एक जांच होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
ये जांच होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब होता है क्या चीज, ये चीज वायरस का पता लगाने के लिए हम लोग पीसीआर रोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्षय रोग जनरली हम लोग बोलते हैं, तो क्षय रोग को पता कराने के लिए क्या किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, और ये बोलते नहीं है, ये खखार टेस्ट किया जाता है। हैजा, हैजा तो ये देखने को मिलता है, कैंसर, कैंसर तो ये अलग तरह का है। तो ये पीसीआर किसके लिए होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एचआईवी के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। तभी हम लोग पहले देखें कि ऑन्कोलॉजी किसका रिलेटेड है, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किस रिलेटेड है, कैंसर का। तो कैंसर है तो कैंसर और ऑन्कोलॉजी हम लोग बोलते हैं, ऑन्कोजीन का अध्ययन किया जाता है और साथ में कैंसर का भी क्या किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, सी। नेक्स्ट है 12 सिंड्रोम। सिंड्रोम का क्या अर्थ है, तो सिंड्रोम का अर्थ हम लोग बोलते हैं लक्षणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम बोलते हैं इस बीमारी के लिए क्या लक्षण है, तो लक्षणों के समूह क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडीज क्या है। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीबॉडीज हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिपिड मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। स्टेरॉइड मिलता है प्रोटीन का, तो स्टेरॉइड हम स्टेरॉइड बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट का जब प्रोटीन मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 14 टिटनेस रोग कहलाता है। टिटनेस रोग क्या कहलाता है, तो टिटनेस को हम लोग बोलते हैं कॉलजा। क्या बोलते हैं, कॉलजा। क्या बोलते हैं, टिटनेस रोग कहलाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलजा। नेक्स्ट है अफीम का नशा है। अफीम का नशा क्या है, तो 15 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर हीरोइन। ठीक है, निकोटीन ये खैनी में पाया जाता है। चरस गांजा को बोलते हैं, भांग होता है ये भी नशा पदार्थ है, बट अफीम का नशा किसको बोलते हैं, तो हम लोग हीरोइन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एलर्जी बनने वाली प्रतिरक्षियां क्या है, एनर्जी बनने वाली। तो ऐसे याद रखना, आईजी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ए होता है एलर्जी के लिए, ए किसके लिए होता है, एलर्जी के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आईजी होता है, आईजी एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। आईजी एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। आईजीएम होता है, तो आईजीएम जो होता है ये ब्लड में और लिम्फ में पाया जाता है। क्या होता है, ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है, और किसी भी न्यू इन्फेक्शन से बॉडी को क्या करता है, बचाता है। और आईजीजी जो होता है, आईजीजी भी एंटीबॉडी बनाता है और एक्चुअली क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से अपने बॉडी को क्या करता है, बचाता है। तो एलर्जी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आईजीए। नेक्स्ट, विषाणु का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 17 विषाणु का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, विषाणु को वायरोलॉजी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी। तो फाइकोलॉजी कवक बोलते हैं, ब्रायोलॉजी ऐसा नहीं होता है, भ्रूण विज्ञान के अंदर भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसका वायरोलॉजी वायरस रिलेटेड है, तो विषाणु का अध्ययन का क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइड्स। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड। तो मनुष्यों में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइड्स। नेक्स्ट है यौन संचारित रोग, पहले भी हम लोग देखे थे, बट इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टाइफाइड नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, खसरा नहीं होगा, गोनोरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, गोनोरिया जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पीसीआर पहले हम लोग पढ़े थे, पीसीआर विधि आवश्यक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए आवश्यक है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डीएनए के संवर्धन में। डीएनए के संश्लेषण में नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण तो ये आरएनए करता है, एमिनो एसिड संश्लेषण तो एमिनो अम्ल बनता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पीसीआर किसके लिए आवश्यक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए के संवर्धन में। नेक्स्ट है एंट अमीबा इनमें से क्या है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो एंट अमीबा जीवाणु नहीं है। 21 नंबर है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो जीवाणु नहीं है, शैवाल भी नहीं होगा, हाँ प्रोटोजुआ हम लोग कह सकते हैं, ये प्रोटोजुआ है, कवक नहीं होगा। तो एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोजुआ है। दूसरा है रेट्रोविषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, रेट्रोविषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है,
तो ये जनरली बीमारी से है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक नहीं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो हम लोग बोलेंगे HIV। क्या है? ऐसे सिफिलिस भी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बट रेट्रोवायरस किसमें देखने मिलता है? HIV में देखने को मिलता है, फाइलेरिया में नहीं देखने को मिलेगा। ये दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट रेट्रोवायरस किसके लिए आता है? HIV के लिए आता है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट। क्या है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट हम लोग बोलते हैं टाइफाइड के लिए, 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मलेरिया के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, HIV के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट कराते हैं, और कैंसर के लिए वो टिश्यू का जांच कराना पड़ता है। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होगा? टाइफाइड के लिए। एड्स पूछेगा तो हम लोग एलिसा टेस्ट बोल लेंगे। एस्केरिस सामान्यतः अधिक पाया जाता है किसमें? एस्केरिस। 24 नंबर है एस्केरिस। तो एस्केरिस सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? एस्केरिस एक तरह का बीमारी है जो किसमें पाया जाता है? तो हम लोग बोलते हैं बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। एस्केरिस एक्चुअली देखा जाता है बच्चों में, तो होता क्या? इसका लक्षण क्या होता है? तो वोमिटिंग दिखाई देगा, वेट लॉस दिखाई देगा, और पेट के अंदर पेन दिखाई देगा, दर्द दिखाई देगा, तो हम लोग बोलेंगे एस्केरिस है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्चुअली होता है कि ये अंडे देता है, वहां से फिर नया बच्चा बनता है, इसको हम लोग जीवन चक्र बोलते हैं। तो जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्राइमरी है, द्वितीयक है, मध्य अवस्था या कोई नहीं होता। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीयक पोषक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक पोषक। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? तो द्वितीयक पोषक है। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में यदि अल्कोहल, शराब अधिक मात्रा में पिए तो कौन सा अंग बाहर प्रभावित होता है? तो बोलते नहीं है, लीवर हाथ में आ जाएगा। अधिक मात्रा में हम लोग यदि अल्कोहल पीते हैं तो लीवर हाथ में आ जाएगा। फेफड़ा सांस से संबंधित है, ये पेट से संबंधित प्लिया नहीं होगा। लीवर क्या होता है? खराब हो जाता है। सबसे पहले लीवर को ही एक्टिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? तो उचेरिया। क्या बोलते हैं? उचेरिया। एलिफेंटेसिस हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया रोग, जिसको हम लोग हाथी के जैसा पैर हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। तो इसका कारक क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? विचेरिया। उचेरिया को हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन सिक्त परिलक्षित दिखाई देता है? तंबाकू का अधिक हम लोग करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लक्षण क्या होगा? दिखाई देगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये अधिवृक्क ग्रंथि उद्दीपन से कैरोटीन का एक शख्स ये नहीं होगा, व्यक्ति में रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाएगी। हाँ, तो यदि हम लोग क्या बोलते हैं? तंबाकू का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट होता है फलेरिया किससे कारण होता है? फलेरिया क्या होता है? किससे कारण होता है? तो फलेरिया तो सबसे पहले एक मच्छर के काटने से होता है। फलेरिया सबसे पहले क्या होता है? एक मच्छर के काटने से होता है। बॉडी का जिस पार्ट में खास करके पैर देखने को मिलता है, पैर क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं होता है किससे है? तो एक तो मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर के तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मादा। मादा ये भी है एनोफ्लिज मच्छर, ये मलेरिया का कारण होते हैं। हम लोग क्यूलेक्स मच्छर, ये कौन सा है? फलेरिया का कारण होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 30, HIV में कौन सी कोशिका सर्वे प्रभावित होती है? ये 3 बार क्वेश्चन मिला, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं किसमें? लाइसोजाइम किसमें उपस्थित होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं किसमें? लार में। एक तीसरा क्या हो जाएगा? ए। लाइसोजाइम एक तरह का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारने में क्या करता है? मदद करता है। आंसू में भी एंजाइम हो जाता है, पसीना में एंजाइम नहीं होता है। गैस्ट्रिक एंजाइम तो ये भोजन को पचाने में मदद करता है लार में। इसलिए कुत्ता उत्ता होता है क्या है कि ये घाव होता है तो उसको अपने लार के द्वारा इसको क्या करता है? ठीक करता है। नहीं, लार को में क्या मौजूद होता है? तो हम लोग बोलेंगे एक तरह का एंजाइम, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है शिशुओं को माता से प्लेटलेट्स एवं दूध द्वारा प्रतिरक्षा कहलाता है। प्रतिरक्षा कहलाती है मतलब माँ के दूध से बच्चों को क्या मिलता है? प्राप्त होता है जो उसको बीमारी से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चेष्टा प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? निश्चेष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हम लोग बोलते हैं माँ के दूध में एक पदार्थ में देते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। वही कोलोस्ट्रम बच्चों के लिए अमृत का काम करता है। कोलोस्ट्रम क्या करता है? बच्चों के लिए अमृत का काम करता है। बच्चे माँ के दूध में क्या मौजूद होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिन प्रोटीन तो मौजूद है, लैक्टोज तो रहता ही है, साथ में क्या रहता है? कोलेस्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट होता है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग टीबी का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हवा के द्वारा। जल द्वारा, कीटों द्वारा ये तो नहीं होगा। हाँ, जल द्वारा किसी जूठा पानी पीते तो हो सकता है। कीटों के द्वारा नहीं बोलते हैं, हाँ कांटेक्ट में आने से हो सकता है, बट इसमें हम लोग बोलते हैं हवा द्वारा। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। और टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। जब आदमी सांस छोड़ता है तो उसमें से बैक्टीरिया निकलता है, स्वस्थ व्यक्ति उसको लेता है, सांस को, हवा को लेगा तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या होता है, ये उसी से ग्रसित हो जाता है। तो बोला था एक्चुअली टीबी वाले व्यक्ति को एक सेपरेट रखने के लिए, क्या रखने के लिए? सेपरेट रखने के लिए इसका इलाज हम लोग एंटीबायोटिक से क्या करते हैं? तो हवा द्वारा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? भोजन यदि विषाक्त हो गया, विषाक्त मतलब पॉइजनस हो गया, तो इससे नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैल्मोनेला। क्या बोलते हैं? सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइफी जो होता है एक तरह का टाइफाइड करता है। टाइफाइड वही होता है खाना पीना की गड़बड़ी के कारण क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है। स्ट्रेचेचोलाई एक्चुअली यूरिन में और ये गट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं सैल्मोनेला। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सैल्मोनेला। नेक्स्ट है हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन है? हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं बहुत तेज बुखार को हम लोग क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडिस मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो, हम लोग बोलते हैं क्यूलेक्स होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का क्यूलेक्स। 36 है मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? दाद, खुजली। दाद को हम लोग क्या बोलते हैं? खुजली बोलेंगे। जो खुजली बीमारी होती है वो किसके द्वारा देखने को मिलती है? तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कवक द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। जीवाणु द्वारा बीमारी होता है, विषाणु द्वारा बताया गया पहले, कृमि द्वारा नहीं बोलेंगे, हाँ कवक द्वारा होता है। क्या होता है? कवक द्वारा। खुजली वाली बीमारी किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परिसंचरण क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परिसंचरण क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सोरोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोरोलॉजी। हिमेटोलॉजी ब्लड को हम लोग बोलते हैं। हिमेटोलॉजी किसको बोलते हैं? ब्लड के अध्ययन को। क्रायोबायोलॉजी में एक्चुअली मतलब होता है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। किससे है? ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। और एंजियोलॉजी में हम लोग जनरल देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोरोलॉजी। नेक्स्ट है एआईडीएस का विषाणु, तो हम लोग देखे हैं रेट्रो विषाणु। क्या बोलेंगे? रेट्रो विषाणु। काज विषाणु एक तरह का विषाणु होता है जो कोशिका के अंदर ही क्या करते हैं? छोटे जीव के अंदर क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। पैपिलोमा विषाणु जनरली क्या होता है? ये जेनाइटल पार्ट को इन्फेक्ट करता है। जेनाइटल पार्ट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है 39 नंबर मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो हम लोग किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। साल्मोनेला द्वारा टाइफाइड देखने को मिलता है, बट मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।